आइए जानते हैं आज को कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले, किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं, आंदोलन जीवी इसे अपवित्र कर रहे हैं। कृषि कानूनों की हमने मांग नहीं की थी तो दिया क्यों? लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष को ऐसे दिया जवाब। अब ज्यादा हो रहा है, संबोधन के दौरान बाधा डालने पर अधीर रंजन चौधरी से बोले पीएम मोदी। आपदा की वजह से चमोली और विष्णुप्रयाग में कई घरों में आई दरार। आईएनएस विराट को डिसमेंटल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, खरीदार को भी भेजा गया नोटिस। मौत की टनल में जिंदगी की तलाश, एनटीपीसी टनल में रेस्क्यू जारी, फंसे हुए 39 वर्कर के सामने ऑक्सीजन लेवल और हाइपोथर्मिया का खतरा। डर के कारण दीप सिद्धू ने फेंक दिया था मोबाइल, सिंघू बॉर्डर से आगे ले रखा था किराए पर कमरा। प्रियंका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली खरबपतियों के लिए धड़कता है 56 इंच का सीना। राजीव कपूर के निधन से इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को क्यों लगा झटका, कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहूं। अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई टीम से मिली जगह, श्रेयस अय्यर करेंगे टीम की कप्तानी। नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किए हैं। इस दौरान बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने वाले विपक्षी सांसदों को भी प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में बुधवार को कहा कि नए कृषि कानूनों ने किसानों से कुछ नहीं छीना है, फिर भी इसका विरोध हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि पहली बार सदन में यह तर्क आया है कि जब मैंने मांगा नहीं तो दिया क्यों। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि यह विकल्प के तौर पर है, सभी के लिए जरूरी नहीं है। इस देश में दहेज के खिलाफ कानून बना, लेकिन उसकी किसी ने मांग नहीं की थी। 3 तलाक पर कानून की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी कानूनों की जरूरत थी, इसलिए बनाया। शिक्षा के अधिकार की मांग किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन बदलाव के लिए जरूरी था तो सरकार ने बनाया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम नरेंद्र मोदी जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने बार बार व्यवधान पैदा करते हुए नारेबाजी की। ये सदस्य कृषि कानून वापस ले के नारे लगा रहे हैं। पीएम इस व्यवधान को लेकर परेशान नजर आए। उनके भाषण के दौरान कांग्रेस के सांसदों, खासकर कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बार बार दखल देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री कभी दादा कहकर प्यार के साथ तो कभी तंज कसते हुए अपने संबोधन को जारी रखा। इस दौरान सभापति भी प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान व्यवधान पैदा नहीं करने की अपील की विपक्षी सदस्यों से करते नजर नहीं आए। पीएम जब कृषि कानून पर बोल रहे थे, विपक्षी सदस्यों ने हो हल्ला मचाया। इस पर पीएम ने कहा कि जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश न हो जाए, इसके लिए शोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हो हल्ला न हुआ तो बात सही उन तक पहुंच जाएगी। पीएम ने इस दौरान कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज इस हालत में पहुंच गई है, यह कांग्रेस पार्टी से कंफ्यूज पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को पीएम मोदी ने कहा, अब ज्यादा हो रहा है, हद पार क्यों। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा में आई जल प्रलय से 174 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से टनल में फंसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। वहीं 32 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें से 8 की शिनाख्त हो गई है। बुधवार को चौथे दिन भी राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं मंगलवार को रात भर टनल से मलबा हटाने का कार्य चला। इस दौरान ड्रोन की भी मदद ली गई। बताया जा रहा है कि अभी टनल से मलबा हटाने में और समय लगेगा।
नौसेना से हटाए गए ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने खरीदने वाले को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि एक ग्रुप भविष्य के लिए इसे संरक्षित करना चाहता है और खरीदार को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। खरीदार ने इसे कबाड़ बनाने के लिए खरीदा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसे तोड़ने से अच्छा है कि उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। विमान वाहक पोत विराट को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वर्ष 2017 में इसे नौसेना से हटा दिया गया था, जिसे बाद में एक ग्रुप ने इसी साल नीलामी में 38.54 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। भारतीय समुद्री विरासत के प्रतीक इस युद्धपोत को गुजरात के अलंग जहाज तोड़ने वाले यार्ड में पहुंचाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे तोड़ने पर रोक लगा दी है। चमोली के तपोवन में हुए हादसे का चौथा दिन है। NTPC की टनल में फंसे 39 वर्कर को बचाने की कोशिशें जारी है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस टनल का ज्यादातर हिस्सा आपदा में आए मलबे से भरा पड़ा है। आर्मी, ITBP, NDRF और SDRF की टीमें पूरी ताकत से रेस्क्यू में जुटी हुई है। बावजूद अब तक सिर्फ 120 मीटर हिस्से की सफाई हो सकी है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि 4 दिन से टनल में फंसे वर्कर के सामने हाइपोथर्मिया और गिरते ऑक्सीजन लेवल की समस्या हो सकती है। किसानों की ओर से गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दीप सिद्धू से आज IB टीम पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 25 नवंबर के आसपास दीप सिद्धू पहली बार सिंघू बॉर्डर आया था। उसका बाकायदा सिंघू बॉर्डर पर अपना एक टेंट था जिसमें वो रुकता था। पहले दिन ही उसने किसान आंदोलन के पक्ष में स्पीच दी थी। दीप ने सिंघू बॉर्डर के आगे ही एक कमरा भी किराए से लिया हुआ था, वहां भी वो अक्सर रुकता था। पूछताछ में उसने बताया कि शुरुआत में तो वो भी किसानों के समर्थन में जन आंदोलन से जुड़ा था, पर बाद में उसने किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की कि वे चक्का जाम या रैली ना करें, लेकिन किसान नेताओं ने उसकी बात नहीं मानी। किसान महापंचायत बुधवार को सहारनपुर के चिलकाना में कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई थी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम अपनी जुबान के पक्के नहीं है। पीएम का 56 इंच का सीना खरबपतियों के लिए धड़कता है। कहा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला किसान है। किसान का बेटा सीमा पर शहीद होता है। किसान का ही बेटा पीएम की सुरक्षा करता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को नहीं पहचान रहे, वह उनका अपमान कर रहे हैं। कहा कि कोरोना में कहाँ थे ये खरबपति मित्र जब लोग पैदल घर जा रहे थे। कांग्रेस सरकार आएगी तो यह कृषि कानून रद्द होगा। आप खड़े होइए, हिम्मत बनाइए, यह अस्तित्व का आंदोलन है और हम आपके साथ हैं। प्रियंका ने कृषि कानूनों को राक्षस रूप बताते हुए कहा कि यह जमाखोरी के दरवाजे खोलेंगे। लगभग शाम 5 बजे प्रियंका वाड्रा सहारनपुर से रवाना हो गई। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजीव कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंगलवार 9 फरवरी को उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अचानक हुए उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। कई फिल्मी सितारे राजीव कपूर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई सितारों के साथ भी काम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट 2021 के लिए मुंबई की टीम की घोषणा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बुधवार को कर दी। इस टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि पृथ्वी शॉ को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और तुषार देशपांडे को भी टीम में शामिल किया गया है। अर्जुन तेंदुलकर टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे। इससे पहले उन्हें संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। अर्जुन तेंदुलकर को इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उन्हें मौका नहीं दिया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव ने की थी और ये टीम नॉक आउट स्टेज तक नहीं पहुंच पाई थी। इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के लिए MCA ने 100 संभावित खिलाड़ियों का चयन किया था, जिसमें श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव व अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। इस सीजन के लिए सूर्य कुमार यादव को टीम की कप्तानी नहीं सौंपी गई और श्रेयस को उनकी जगह कप्तान बनाया गया।